Morning class 6. Today I am going to teach you a new lesson number 8, A Night with a Wolf. This is a poem and this will be the last chapter of your half yearly course. Okay, so let's start the poem. First I am going to read the poem. Means this poem is actually based on can man and beast be brothers, माने एक आदमी और एक जानवर क्या मतलब दोस्त हो सकते हैं. Read this poem to find out. We have to read this poem to find out this story. Okay. Little one, come to my knee. Hark, how the rain is pouring over the roof in the pitch dark night, and the winds in the woods are roaring. Hush, my darling, and listen, then pay for the story with kisses. Father was lost in the pitch black night, in just such a storm as this is. Okay. So, in this poem, the poet calls his little son to sit on his knee as it is raining and strong winds are blowing in the dark night. Means एक फादर अपने बेटे के साथ बैठा है, उसे वो अपने गोद में बुलाता है, गोद में बैठाता है एंड उससे कहता है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड हवा बहुत तेज़ चल रही है. स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग इन द डार्क नाइट, और घनी अंधेरी रात है. हुश माई डार्लिंग एंड लिसन, मीन्स वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है माई डार्लिंग, और इस तरह से चुप रहने के बदले वो उसे किसेस देता है, मतलब उसे उसके मुँह गाल पे प्यार करता है, उसे किस देता है. एंड ही बिगिन्स बाई टेलिंग हिम then once it was a stormy night like this that he was lost. ठीक है, मीन्स क्या हुआ था, माने वो किसेस उसे देता है और उसे कहानी सुनने के लिए चुपचाप कहता है और कहता है कि इसी तरीके से एक गहरी अंधेरी रात थी. ठीक है, बहुत घनी अंधेरी रात थी और ठीक इस तरह से ही बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, तेज़ आंधियाँ चल रही थी और वो खो गया था. ठीक है, दिस दैट ही वॉज lost. Okay, so I hope आपको समझ में आ रही है लाइन्स. ठीक, लिटिल वन कम टू माई नी, छोटे बेटे से कहता है कि मेरी गोद घुटने मतलब गोद में आके बैठो. हार्क हाउ द रेन इज़ पोरिंग, कितनी तेज़ बारिश हो रही है. ओवर द रूफ इन द पिच डार्क नाइट, ठीक है, छत पे बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चलने की आवाज़ आ रही है, बहुत घनी काली रात है. एंड द विंड्स इन द वुड्स आर रोरिंग, और तेज़ तूफ़ान तेज़ आंधियाँ चल रही हैं और उसके गरजने की आवाज़ आ रही है. हुश माई डार्लिंग एंड लिसन, एकदम चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो, और चुप रहने के बदले देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस, और फिर वो उसे एक कहानी सुनाता है, उसे बहुत सारा प्यार करता है, किस देता है. फादर वॉज लॉस्ट इन द पिच ब्लैक नाइट, ऐसी ही एक अंधेरी काली रात थी जब उसके फादर जो थे वो खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे. इन जस्ट सच अ स्टॉर्म एज दिस, और बिल्कुल इसी तरीके से बहुत तेज़ आंधी चल रही थी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. हाई ऑन द लोनली माउंटेन वेयर द वाइल्ड मैन watched and waited, wolves in the forest and bears in the bush, and I on my path belated. अब क्या बताता है वो स्टोरी में कि he was late and on the lonely mountains where wild men watched and waited and there were wolves in the forest, मतलब जंगली लोग थे, जंगली जानवर थे. ठीक है, और ऐसे ही अंधेरी रात में वो पहाड़ों पे जो है अपना रास्ता भटक जाता है. एंड बुशेस में आके झाड़ियों में बियर्स बैठे हुए थे. ठीक है, सब मैं जंगली जानवर थे और वो एंड आई ऑन माई पाथ बिलेटेड, और मुझे घर पहुंचने में देर हो जाती है और मैं रास्ता भटक जाता हूँ. ठीक है,
The rain and the night together came down and the wind came after. मतलब बारिश, रात पूरी आसमान मतलब सब पूरी रात हो गई थी अच्छे से, एकदम काली रात थी और बारिश और तेज़ हवा एक साथ शुरू हो गई। बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई और बहुत तेज़ विंड ब्लो करना शुरू हो गई। ठीक है। द डार्कनेस एंड द रेन वर फॉलोड बाय द विंड एंड bent the beam of pine tree roof and broke a roof afters. देखो दिया है ना, bending the props of the pine tree roof and snapping many a rafter. ठीक है, bending the props of the pine tree roof and snapping many a rafter. You can see the meaning of props. props का मैंने देखो क्या दिया गया है, अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी सपोर्ट। मतलब जो आपके पोल्स लगे हुए थे या फिर आप ये कह सकते हो कि पाइन ट्री की जो आपके पाइन ट्री लगा हुआ था, ठीक है, वो क्या होता है, बेंट हो जाता है और टूट के गिर जाता है। एंड स्नैपिंग मेनी अ राफ्टर। राफ्टर मीन्स दिया हुआ अ बीम फॉर्मिंग द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अ रूफ। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि डार्कनेस, अंधेरी रात भी हो जाती है, तेज़ बारिश भी होती है और तेज़ हवा भी बह रही होती है। इतनी तेज़ थी कि द बीम ऑफ द पाइन ट्री ब्रोक अ फ्यू राफ्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। I crept along in the darkness, stunned and bruised and blinded, crept to a fir with thick-set boughs and a sheltering rock behind it. I crept along in the darkness. मतलब मैं धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। Stunned and bruised and blinded. ओके, बिल्कुल एकदम मैं डरा हुआ, स्टंड, बिल्कुल सहमा हुआ। ठीक है, मैं आगे धीरे धीरे क्रेप्ट कर रहा था, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। शॉक्ड, इंजर्ड एंड ब्लाइंडेड। ठीक, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं इंजर्ड भी था, मैं शॉक्ड भी था और अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्रेप्ट टू अ फर विद थिक सेट bows and sheltering rock behind it. Then from the blowing and raining, crouching I set to hide me. मैंने इतनी तेज़ बारिश से और तेज़ हवा से बचने के लिए मैं छुप कर एक जगह बैठ गया। ठीक है, बिल्कुल सिमट कर एक जगह बैठ गया। समथिंग रसल टू ग्रीन आई शोन। उसी वक्त मुझे ऐसा दिखता है कि दो ग्रीन कलर की आइस चमक रही हैं। एंड अ वुल्फ लेड डाउन बिसाइड मी। और तभी एक वुल्फ आकर मेरे बगल में पास में बैठ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। लिटिल वन, बी नॉट फ्राइटेन, आई एंड द वुल्फ टुगेदर साइड बाय साइड थ्रू द लॉन्ग लॉन्ग नाइट हिड फ्रॉम द ऑफुल वेदर। वो अपने बेटे से कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं और वुल्फ साथ साथ बैठे थे बिल्कुल बगल में। पूरी रात, लंबी रात थी, लंबी घनेरी रात थी और पूरी रात हम लोग साथ साथ बैठे थे, सिर्फ उस भयानक वेदर से बचने के लिए, जो माने अनप्लेजेंट वेदर था, जो तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ तूफ़ान चल रहा था, उससे बचने के लिए छुप कर हम लोग जो है एक जगह पास बैठे हुए थे। ठीक है, एज ही क्राउज देयर टू शेल्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द विंड एंड द रेन। मीन्स वो भी अपने आप को विंड और रेन से बचाने के लिए बैठा था। जैसे ही मैंने वो बैठा, ही हर्ड अ रसल एंड सॉ अ पेयर ऑफ ग्रीन आइज एज अ वुल्फ ले डाउन टू नेक्स्ट हिम। मैंने उनको जो है वुल्फ की आइज़ दिखाई देती हैं जो कि ठीक उनके पास बैठा हुआ था। ठीक है, ही टेल्स हिज सन नॉट टू बी स्केयर्ड। वो अपने बेटे से कहता है ना डरने के लिए। ही एंड वुल्फ स्पेंड द नाइट देयर टुगेदर। उसने और उस वुल्फ ने पूरी रात साथ गुजारी थी। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। हिज वेट फर प्रेस्ड अगेंस्ट मी
ईच ऑफ अस वांट द अदर, उसके जो फर थे, ठीक है, द वेट फर ऑफ द वुल्फ प्रेस्ड अगेंस्ट द पोएट, उसके शरीर से दब रहे थे, मतलब उसके शरीर के पास उसको लग रहे थे। दस ईच वार्मिंग द अदर, इस तरह से दोनों को एक दूसरे की गर्मी का एहसास हो रहा था, ठीक है। ईच ऑफ अस फेल्ट इन द स्टॉर्मी डार्क द बीस्ट एंड द मैन वर ब्रदर, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक बीस्ट आप कह सकते हो वाइल्ड एनिमल, ठीक है, बोले एक एनिमल और एक इंसान आपस में भाई बनकर, ठीक है, एक ब्रदर बनकर जो है आसपास बैठे हुए हैं, ठीक। फीलिंग इन दैट डार्क दे वर फीलिंग इन दैट डार्क स्टॉर्मी नाइट दैट द मैन एंड द बीस्ट वर brothers, okay. And when the falling forest no longer crashed in warning, each of us went from our hiding place forth in the wild wet morning. And when the storm had stopped, the poet and the wolf each went their way into the wild wet morning, ठीक है। जब सुबह होती है और भीगी भीगी सुबह होती है तो वो दोनों जो हैं अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वुल्फ अपने रास्ते चला जाता है और पोएट अपने घर आ जाता है। इस तरह से दोनों ने साथ में रात गुजारी थी। डार्लिंग किस मी इन पेमेंट, हार्क हाउ द विंड इज़ रोरिंग, फादर्स हाउस इज़ अ बेटर प्लेस व्हेन द स्टॉर्मी रेन इज़ पोरिंग, ठीक है। फिर लास्ट में पोएट क्या कहता है, द पोएट ना अब स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। वो पूरे अपने बच्चे को बताता है किस तरह से उसने और वुल्फ ने साथ में रात गुजारी थी और कैसे उन दोनों को लग रहा था कि जैसे कोई भाई आपस में बैठे हुए हैं पास में, ठीक है। और फिर जैसे ही सुबह होती है और फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस तरह से स्टोरी ख़त्म करते हुए लास्ट में फादर अपने बेटे से कहता है कि स्टोरी के बदले वो उसे किस करे एंड अपने बेटे को एश्योर करता है, एश्योर्स हिज सन दैट देयर हाउस इज़ अ सेफ़र प्लेस इन द स्टॉर्म, कि कभी भी ऐसी घनेरी अंधेरी रात हो और तेज़ आंधी तूफ़ान या कितनी भी भयंकर बारिश हो, घर उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। द होम इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन दिस टाइप ऑफ स्टॉर्म। अगर ऐसी कभी भी स्टॉर्म मतलब तेज़ आंधी तूफ़ान आए तो आपके लिए आपका घर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है। सो हियर द पोएम एंड्स। दिस पोएम इज़ रिटन बाय बेयर्ड टेलर, ओके, बेयर्ड टेलर, BAYARD, बेयर्ड टेलर, ओके। Bayard Taylor was an American writer whose work included novels, इन्होंने novels भी लिखी हैं, poetry, newspaper and magazine articles, travel writing है, translations भी किए हैं, short stories भी लिखते हैं। Bayard traveled extensively throughout his life, Bayard ने मतलब पूरी अपनी लाइफ उन्होंने ट्रैवलिंग की है। स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन यूरोप में बहुत ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है, द ओरिएंट एंड द मिडल ईस्ट। हिज बुक्स क्रॉनिकलिंग हिज ट्रैवल्स, इनकी जो बुक्स है इनके ट्रैवल के बारे में बताती रहती हैं, वर एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत ही फेमस हैं, एज वर द लेक्चर्स बेयर्ड गेव व्हेन ही रिटर्न टू अमेरिका। वाइल ही इज़ best known among critics for his translation of Goethe's Faust, Bayard's poem and novels brought him much acclaim from the public during his lifetime, मतलब उनको बहुत सराहना मिली है लोगों से, पूरी लाइफ लोगों ने उनकी काम की सराहना की है। His home is preserved as a national historical landmark, okay. So this is about the poet Bayard Taylor, and now you can read the story, read this poem. अगर कोई भी आपको difficulty you can ask me in live classes. Thank you children.